Hello everyone, welcome again to this channel Savita's Tutorials, and today we are going to do this very important question which is from class 12th question paper, note making. Okay, so we will do today again note making. As I said in my last video that we will definitely do again this question because it is very important. So here I am with my this question, and so let's start. So first question is your, on the basis of your reading above passages, make notes using appropriate abbreviations if necessary. Also give title to the passage. तो ये क्वेश्चन है कि appropriate abbreviation के साथ और एक टाइटल के साथ आपने जो ये पैसेज दिया है उसके आपने नोट्स करने हैं, मेक नोट्स. ठीक है, नोट मेकिंग कहते हैं इसको. ये करना है, ये 4 मार्क्स का है और यही क्वेश्चन में बी सेक्शन होता है, बी ब्रीफ समरी इन अबाउट, और इसी की समरी भी करनी है. तो 4 मार्क्स का ये है और 3 मार्क्स का ये, तो टोटल आपका 7 मार्क्स ये क्वेश्चन कैरी करता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 7 मार्क्स आपके लिए, और आप इसको ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे. तो सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि जो प्रेसी राइटिंग होती है या फिर जो नोट मेकिंग होता है, इसमें आपकी जो है प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अगर आपने, इफ़ यू रियली वांट टू डू दिस क्वेश्चन of note making, then you have to do definitely practice. Okay, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो. बस इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. बाकी आपका जो पैसेज होता है वो सिंपल होता है, इसमें कोई टफ नहीं है. अंडरस्टैंड करना है इस पैसेज को, और इसमें से जो ये कहना चाहता है ये पैसेज, उसको आपने समझना है और उसी के आपने जो है विद हेडिंग दे के नोट्स बनाने. जैसे कि पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया और एक क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है हमने. आपने अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं. और फिर इसमें हम करते हैं स्टार्ट इसको. देखिए पैसेज तो पढ़ना पड़ेगा तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और मैंने इसमें इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया है मैं आपको बताती हूँ. तो लेट्स स्टार्ट. Education is not an end but a means to an end. In other words, we do not educate children for the purpose of educating them. Our purpose is to make them fit for life. As soon as we realize this fact, we will understand that it is very important to choose a system of education which is really prepare children for life. तो ये इतना हमें अभी समझ आ गया है कि एजुकेशन पर है ये, और अभी एजुकेशन का क्या मतलब वैल्यू है, क्या पर्पज़ है. तो देखिए इसमें कहता है कि हम अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते सिर्फ एजुकेशन देने के लिए, बल्कि हम इसलिए पढ़ाते हैं ताकि हम उनको लाइफ के लिए फ़िट कर सकें. ठीक है, our purpose is to make them fit for life. As soon as we realize this fact, जैसे ही हमें ये बात समझ आती है, we will understand that it is very important to choose a system of education which really prepare children for life. जैसे ही अगर हमें ये बात समझ आती है कि मेरली हमको एजुकेट नहीं करना है बच्चों को, बल्कि उनको इस तरह से लाइफ के लिए फ़िट करना है, तो जैसे ही हमें ये बात समझ आती है तो हम क्या करते हैं, हमें एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम उनको देना चाहिए जो कि एक्चुअल में उन्हें लाइफ के लिए फ़िट करता है. It is not enough just to choose the first system of education on fines or to continue with one old system of education without examining it to see whether in fact suitable or not. So यहाँ कह रहे हैं कि हमें सिर्फ जो है ये चूज़ कर लेना कि हाँ बस जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन चला, फर्स्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन जैसे कि जो नॉर्मल सिस्टम होता है कि हाँ 5th करनी है, 10th करना है, 12th करना है, ग्रेजुएशन करनी है, तो ये नॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है. ये एनफ नहीं है, नॉट जस्ट एनफ. और टू कंटिन्यू ओल्ड सिस्टम, जो भी इसी को क्या कहा गया है, ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन. तो हमें पहले देखना चाहिए कि ये ठीक है, उनको ठीक तरह से फिट कर रहा है, ये उनके लिए सूटेबल है या नहीं है. In many modern countries, it has for something been fashionable to think that by free education, whether rich or poor, clever or stupid, one can solve all the problems of society and build a perfect nation. सो यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत सारे कंट्रीज़, मॉडर्न कंट्रीज़ में आजकल ये फैशनेबल सा हो गया है कि बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन के थ्रू जो है उनकी सारी प्रॉब्लम्स जो है
सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो सकती है, कैन सॉल्व द ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी एंड बिल्ड अ परफेक्ट नेशन। फ्री एजुकेशन मीन्स सबको जो एजुकेशन जो गवर्नमेंट चलाती है स्कीम, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, सबका कंपलसरी है, ट्वेल्थ तक एजुकेशन या ग्रेजुएशन तक, उसमें सबको। तो ये एक तरह से फैशनेबल हो गया कि हाँ ग्रेजुएशन करनी है, बट क्या ये आपकी सभी प्रॉब्लम्स को दूर करती है? देखते हैं। बट वी कैन ऑलरेडी सी द फ्री एजुकेशन फॉर ऑल इज़ नॉट एनफ। अब ये कहता है कि जो ये फ्री एजुकेशन है सबके लिए पूरा सही नहीं है। वी फाइंड इन सच कंट्रीज फार लार्जर नंबर ऑफ पीपल विद यूनिवर्सिटी डिग्रीज देन देर आर जॉब्स फॉर देम टू फिल। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स हम कंट्रीज़ के देख सकते हैं जहाँ पर जो लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ के साथ हैं, जब उससे भी ज़्यादा जितनी जितनी कि उनके लिए उनके पास जॉब है, जॉब कम और डिग्रीज ज़्यादा है, कहने का ये मतलब है। बिकॉज ऑफ their degrees they refuse to do what they think low work, in fact work with hands thought to be dirty and shameful in such countries। अब जो ऐसे कंट्रीज़ ऐसे देश है जहाँ पर फ्री एजुकेशन के द्वारा यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ ले लिए लोगों ने, बट एम्प्लॉयमेंट तो उतनी है नहीं, तो जो ऐसे पीपल्स होते हैं जिनके पास डिग्रीज़ तो बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो फिर जो काम है ना जो हैंड से काम किए जाते हैं, मतलब अपने हाथों से करने वाले कामों को शेमफुल समझते हैं, मतलब वो फिर उनको पेन चलाने का काम ही चाहिए। तो ऐसी सोच बन जाती है, तो ऐसा कह रहे हैं ये। बट इट वुड नॉट take us long to understand that work of a completely educated farmer is far more important than of a professor। अब ये कहते हैं कि ये बात समझने की है कि अगर कोई एजुकेटेड फार्मर है ना, अगर किसी ने एजुकेशन ली उसके बाद फार्मर बनता है तो उसका तो काम होगा तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक प्रोफेसर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मर का काम है। वी कैन लीव विदाउट एजुकेशन बट वी डाई इफ़ वी हैव नो फूड। अब ये बात समझने की है कि एजुकेशन के बिना तो हम फिर भी जी लेंगे, बट फूड के बिना तो नहीं जी पाएंगे। इफ़ नो वन क्लीन आवर स्ट्रीट एंड टुक द रबिश अवे फ्रॉम द हाउस वी वुड गेट टेरिबली डिसीज इन आवर टाउन्स। तो अगर हमको कोई हमारे स्ट्रीट को साफ़ नहीं करेगा और कूड़ा हमारे घर से उठा के नहीं ले जाएगा, क्लीनर जो उठा के ले जाते हैं कूड़ा, तो फिर हम डिसीज़ेज़, हमें तो बहुत सारी टेरिबल डिसीज़ेज़ हो जाएंगे पूरा टाउन में, है ना। इन कंट्रीज़ वेयर देयर आर नो सर्वेंट्स बिकॉज एवरी वन इज़ अशेम टू डू वर्क। मतलब ऐसे कंट्रीज़ भी है जहाँ पर कोई सर्वेंट्स ही नहीं है, क्योंकि सबके सब तो डिग्रीज़ के साथ फिर शर्म करते हैं काम करने के लिए। तो द प्रोफेसर हैव टू वेस्ट मच ऑफ देयर टाइम डूइंग हाउस वर्क। तब ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर सारे डिग्रीज़ के साथ हैं और हाउस होल्ड वर्क कोई नहीं कर रहा है, तो फिर प्रोफेसर जो है उसको तो अपना टाइम वो एजुकेशन में कब लगाएगा, शिक्षा देने में कब लगाएगा, उसको तो सारा काम अपने आप से करना पड़ेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है हो जाती हैं। In fact, when we say that all of us must be educated to fit us for life, it means that we must be educated in such a way that firstly each of us can do whatever job is suited to his brain or ability, and secondly that we can realize that all jobs are necessary to society। अभी हमको जो ये बात समझने की है that all of us must be educated to fit us for life, सबको इस तरह से एजुकेशन मिलनी चाहिए ताकि हम जीवन के लिए फिट हो सके। इट मीन्स दैट वी मस्ट बी एजुकेटेड इन सच वे दैट फर्स्टली, मतलब इस तरह से एजुकेशन प्राप्त करनी चाहिए जैसे कि पहले तो हम एक बात हो कि हम जो भी हमारे को हमारे ब्रेन के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से हमें जॉब करनी कर सके। और दूसरी बात यह है कि सेकेंडली दैट वी कैन रियलाइज दैट ऑल जॉब्स आर नेसेसरी टू सोसाइटी। और ये बात भी हमें एजुकेशन के थ्रू इस तरह की एजुकेशन लेनी चाहिए जिससे हमें ये समझ आए कि हर जॉब जो है काफ़ी नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के लिए। दैट इट इज़ वेरी बैड टू बी अशेम्ड ऑफ वंस वर्क और टू स्कोन समवन एल्स। किसी और को किसी और के काम के लिए शेमफुल कराना या किसी और को गाली देना, ये कुछ मतलब सही बात नहीं है। तो ये एजुकेशन के थ्रू हमें समझना चाहिए। ओनली सच एजुकेशन कैन बी कॉल्ड वैल्यूएबल टू द सोसाइटी। ऐसी एजुकेशन जब हम लेंगे जिससे हमें समझ आएगी, अंडरस्टैंडिंग होगी लाइफ की, अपने काम की, तो ऐसी एजुकेशन को हम वैल्यूएबल एजुकेशन कह सकते हैं सोसाइटी के लिए। तो देखो हम अब ये हमने पढ़ लिया, तो इसको आप एक बार में अगर आपको समझ नहीं आता है तो 2 बार भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, 3 बार भी पढ़ सकते हो। और ये जो है ये स्किल है, मतलब अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो आप इसमें से निकालना आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से इसको निकालते हैं। ये एक तरह से आप
समझ जाओगे। ऐसे अगर बिना बिना प्रैक्टिस के करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या निकालना है, कैसे निकालना है। प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा किस तरह से निकालना है। देखो मैंने अभी इसको किस तरह से निकाला है। फर्स्ट तो मैंने एक हेडिंग दे दी है पर्पस ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट उससे ही दी है मैंने। देखो फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ था, education is not an end but a means to an end. In other words, we do not educate children for the purpose of educating them. Our purpose is to make them fit for life. तो पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है, ये मैंने हेडिंग दे दी, पर्पस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, पर्पस ऑफ एजुकेशन। अब इसमें मैंने हेडिंग को ही फर्दर जो है उसी पैराग्राफ से करना है, डिफ़ाइन करना है। अपनी जो मैंने हेडिंग दी है ना, इसी हेडिंग को मैं डिफ़ाइन करूँगी कि मैंने इस हेडिंग को क्यों दिया है। पर्पस ऑफ एजुकेशन फर्स्ट है, एजुकेशन मीन्स टू मेक चिल्ड्रन फिट फॉर लाइफ। पर्पस जो एजुकेशन का क्या पर्पस होना चाहिए, एजुकेशन का मतलब ये है कि जो एक ऐसे चिल्ड्रन को बनाना, ऐसे बच्चे तैयार करना जो कि लाइफ के लिए फिट हो, जो कि इसी पैसे से लिया गया है। ठीक है, सेकंड है फिट फॉर दिस पर्पस चूज़ राइट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अब इसके लिए उसी पैसे में बताया गया है कि अगर हमको फिट करना है चिल्ड्रन को तो हमको क्या करना है, राइट सिस्टम ऑफ एजुकेशन चूज़ करना है। टू फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए, जो एजुकेशन का पर्पज़ है कि बच्चों को फिट करना है लाइफ के लिए, इसी पर्पज़ को पूरा करने के लिए टू फिट फॉर दिस पर्पज़ चूज़ राइट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। राइट सिस्टम ऑफ एजुकेशन चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड है एग्जामाइन दैट इफ़ ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ सुटेबल और नॉट। और ये ध्यान देना है, निरीक्षण करना है, ध्यान से ऑब्जर्वेशन करना है कि जो ये ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन है ये सुटेबल है कि नहीं है, जो हम चूज़ कर रहे हैं क्या वो हमें हमारे बच्चों के लिए सही है या नहीं है। वन ओल्ड सिस्टम विदाउट एक्समाइनिंग टू सी वेदर इट इज़ इन फैक्ट सुटेबल और नॉट। तो ये फर्स्ट उसमें आपका कंप्लीट हो जाता है पर्पज़ ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, सेकंड में अगर आप देखो एक बात और इसमें क्लियर होता है कि अगर आपको मतलब समझ आ गया है पैराग्राफ, तो आप देख सकते हो कि कुछ भी आप मेरे से डिफरेंट आपका आंसर हो सकता है। इसी पैसेज को आप बनाने बैठ जाओगे तो आप डिफरेंटली लिख सकते हो, बट आपकी भी वो जो बात है वो समझ आनी चाहिए दूसरे बंदे को कि आप क्या कहना चाहते हो, इस पैसेज से आपने क्या समझा, आप क्या समझाना चाहते हो। ठीक है, वो चीज़ निकल के आनी चाहिए सामने, तो उसी से आपको उसका जो नोट मेकिंग का वो है वो जो है बनता है। अब सेकंड में हम हेडिंग देते हैं फ्री एजुकेशन। ठीक है, जैसे कि इसमें पैसेज में दिया है फ्री एजुकेशन। In many modern countries, it has for something been fashionable to think that by free education, whether rich or poor, clever or stupid, one can solve all the problems of society and build a perfect nation. But we can already see that free education for all is not enough. अब हमने ये देखना है, ये लाइन हमको बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो फ्री एजुकेशन तो चूज़ कर रहे हैं कंट्रीज़, बट ये भी हमें एनफ नहीं है, क्योंकि इससे जो पीपल्स निकल रहे हैं वो डिग्रीज़ के साथ निकल रहे हैं और डिग्रीज़ के साथ वो हैंड से वर्क करना नहीं चाहते, तो ये भी एनफ नहीं है। ठीक है, तो इसको हमने देखो फ्री एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट एनफ फॉर द पर्पज़। अब ये हमने दे दिया कि फ्री एजुकेशन सिस्टम जो है एनफ नहीं है हमारे इस पर्पज़ के लिए। अब यहाँ पर एब्रिविएशन का अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, मैं तो वैसे भूल ही गई थी ऊपर। यहाँ पर मैंने एजुकेशन को शॉर्ट में लिख दिया है, जिसको फर्दर आप बाद में एब्रिविएशन करके उसको फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर मैंने एक दे दिया है। इस तरह से आप एब्रिविएशन का यूज़ कर सकते हैं। 3 और 4 एब्रिविएशन आप कर दोगे तो काफ़ी होता है, 1 नंबर मिलता है एब्रिविएशन के लिए। आपको शॉर्ट में लिखना है किसी भी स्पेलिंग को और बाद में उसको फुल फॉर्म में बताना है। सो यहाँ फ्री एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट एनफ फॉर दिस पर्पज़। तो ये समझ आ गया कि इस पर्पज़ के लिए क्या पर्पज़ है हमारा, फिट फॉर लाइफ, मेक चिल्ड्रन फिट फॉर लाइफ। ठीक है, इस पर्पज़ के लिए फ्री एजुकेशन सिस्टम फिट नहीं बैठता है। इट ओनली मेक पीपल विथ डिग्री। अब पीपल को भी मैंने एब्रिविएशन के हिसाब से थोड़ा सा कर दिया है, इसको भी आप यहाँ पर फुल फॉर्म में बाद में नीचे लिखेंगे। इट ओनली मेक पीपल विथ डिग्री, क्योंकि जो फ्री एजुकेशन है वो क्या कर रहा है, सिर्फ जो पीपल्स को डिग्री के साथ डिग्री दे रहा है बस, है ना। अगला तीसरा है पीपल विद यूनिवर्सिटी डिग्री फील शेमफुल टू डू वर्क विद हैंड्स। तो देखो कि जो यूनिवर्सिटी डिग्री लेके जो लोग निकलते हैं वो क्या करते हैं, शेम फील करते हैं जो काम करने के लिए, ठीक है, हैंड वर्क करने के लिए। तो इस वाले पैराग्राफ से ये चीज़ हमारी निकल के सामने आती है। अब देखो थर्ड है
इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्क, इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्क, इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्क हमें अगले पैराग्राफ में बताया है। It would not take us long to understand the work of completely educated farmer is far more important than of a professor। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क को बताया कि जो वर्क है वो इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर एक कंपैरिजन की है प्रोफेसर के वर्क से भी ज़्यादा फार्मर के वर्क की इंपॉर्टेंस है, या फिर क्लीनर की वर्क की, क्योंकि उसकी अपने वर्क की इंपॉर्टेंस है। अगर वो क्लीन नहीं करेगा तो डिसीजेस फैल जाएगी, ठीक है। फार्मर फूड प्रोड्यूस नहीं करेगा तो वी कैन डाई, है ना, मर जाएंगे हम। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्क है, तो यहाँ पर हमने हेडिंग दे देनी इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्क। अब यहाँ पर है देंगे हम अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्क, अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्क। द वर्क ऑफ अ फार्मर एंड अ क्लीनर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अ प्रोफेसर। तो ये देखो सिंपल सा उसी पैराग्राफ से हमने निकाल के, इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ना है आपने, उससे आपने क्या समझा है उसको आपने हेडिंग देनी है, और उसी को फर्दर आपने 2-3 पॉइंट कितनी भी आप दे सकते हो उसको डिफाइन करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं देना होता है, क्योंकि फिर उससे आपका बाद में पैसेज भी आपका इसी से बनेगा समरी, तो बहुत ज़्यादा दोगे तो फिर ठीक नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत आपने जो अंडरस्टैंड किया उसको लिखना है। अब लास्ट में जो है लास्ट वाला ट्रू एजुकेशन, देखो यहाँ पर वी मस्ट ऑल वी से दैट ऑल ऑफ अस मस्ट बी एजुकेटेड टू फिट फॉर अस फॉर लाइफ। तो इस तरह से ओनली सच एजुकेशन कैन बी कॉल्ड वैल्यू टू द सोसाइटी। ये वाला पैराग्राफ से ट्रू एजुकेशन या फिर वैल्यू ऑफ एजुकेशन जो भी है, सही एजुकेशन जो राइट एजुकेशन हमें क्या सिखाता है, ठीक है। ये है ट्रू एजुकेशन टीच अस टू फिट फॉर लाइफ, सही एजुकेशन जो होगी वो हमें लाइफ के लिए फिट करेगी। एजुकेट अस अकॉर्डिंग टू आवर एबिलिटी एंड ब्रेन, हमें जो ट्रू एजुकेशन होगा वो उस तरह से हमें फिट करेगा, हमारी एबिलिटी और हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग एजुकेट करेगा, ठीक है। मेक अस रियलाइज़ दैट ऑल जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी, और हमें ट्रू एजुकेशन ये रियलाइज़ करवाता है कि सारे के सारे वर्क जो है इम्पॉर्टेंट है और नेसेसरी भी है, सबकी अपनी रिस्पेक्ट है। तो ये है, अब देखो कितने आसानी से आपने निकाल दिया है, बट ये तभी आसानी से निकलेगा जब आप इसको पैराग्राफ को ये क्या कह रहा है इसको अंडरस्टैंड करोगे। अंडरस्टैंड करने के बाद इसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब ऐसा है कि एग्ज़ाम में तो दूसरा पैसेज आएगा, बट अब जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना किस तरह से आप निकालते हो, किस तरह से आप पैसेज को नोट मेकिंग को करते हो, जब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो आप डेफिनेटली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और लास्ट में एब्रीविएशन को भी आप देंगे इस तरह से, जो भी आपने शॉर्ट फॉर्म्स लिखे थे उसकी फुल फॉर्म्स आपने देनी है। एजुकेशन का इम्पॉर्टेंस का फुल फॉर्म यहाँ पर दे दिया है, 1 नंबर का होता है ये। अब लास्ट में आपने एक टाइटल भी देना है, पर्पज़ ऑफ एजुकेशन यहाँ दिया है मैंने, टाइटल ऑफ दिस पैराग्राफ पर्पज़ ऑफ एजुकेशन। तो आप कुछ भी दे सकते हो इसमें से निकाल के, और भी कोई निकलता है तो मेरे को तो पर्पज़ ऑफ एजुकेशन सही लगा तो मैंने दे दिया ये वाला। अब समरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपने पॉइंट्स निकाले हैं आपको समझ आया तो उसी को आपने समरी में फर्दर डिफाइन करना है। पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इज़ टू मेक चिल्ड्रन फिट फॉर लाइफ, and to fulfill this purpose we should examine that if our old system of education is suitable or not। तो पर्पज़ ऑफ जो एजुकेशन का पर्पज़ है वो चिल्ड्रन को फिट करना है लाइफ के लिए, और इस पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए हमें एग्जामाइन करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की, ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत है कि कौन सा जो क्या ओल्ड सिस्टम जो एजुकेशन का है वो सूटेबल है या नहीं है। अब यहाँ फ्री एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट एनफ फॉर दिस पर्पज़, ये तो क्लियरली कहा गया है कि फ्री एजुकेशन जो है इस पर्पज़ को पूरा नहीं करता है, क्योंकि वो क्या करता है, इट मे ओनली मेक्स पीपल with university degrees, people with degree feel ashamed to do work with hands। we should understand the importance of work। लास्ट में हमको बताना है कि वर्क की क्या इंपॉर्टेंस है। we should understand the importance of work। the work of farmer and cleaner are more important than a professor। true education teach us to fit for life, it educate us according to our ability, also make us realize that all jobs are important and necessary। तो इस तरह से देखो जो मैंने पॉइंट्स निकाले थे उसी को मैंने यहाँ पर समरी बना दी है। तो यही नोट मेकिंग है, आप इसको प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, आप कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए, और आपके 7 मार्क्स जो है आ सकते हैं। और नोट मेकिंग जो भी बच्चा प्रैक्टिस करता है उससे सिर्फ नोट मेकिंग प्रैक्टिस नहीं होती, बहुत ज़्यादा इंग्लिश आपकी इम्प्रूव हो जाती है।
तो ज़रूर करें। और मुझे अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।